morning, class 3. I hope you all will be fine and safe. Today is our lecture number 3 of science. This is your science book, The Science Factor. In the previous lecture number 2, we read about topic eye and ear. And today we started our next topic, which is about nose. We learn about nose today. बच्चों हम अपने बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, द ह्यूमन बॉडी के बारे में। उसमें सबसे पहले हम स्किन के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंसान की स्किन मतलब जो स्किन हमारे ऊपर अल्लाह ने चढ़ाई हुई उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ईयर और आई और ईयर के बारे में पढ़ा। आई में हमारे आंख में रेटिना में हमें चीज़ उल्टी नज़र आती है, मतलब ऑपोजिट में नज़र आती है, और रेटिना फिर उसको सीधा करके मतलब हमारे लेंस से वो फिर हमें सीधी नज़र आती है। सारा काम ब्रेन का होता है। हमने कहा कि ये ब्रेन हमें उसको सीधा करके दिखाता है। उसके बाद हमने पढ़ा ईयर्स के बारे में। ईयर्स में हमने पढ़ा था कि ईयर में 3 स्मॉल बोन्स होते हैं जो कि जिसमें आते हैं हमारे पास हैमर, एनाविल एंड स्टिरअप, इनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन ईयर पूरा हम पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है नोज़ का। नोज़ नाक को कहते हैं बच्चों। ह्यूमन नोज़ जो अल्लाह ताला ने हमारी नाक बनाई है, इससे हम इसके बनाने की क्या वजह है। दुनिया में जो भी चीज़ बनी है उसकी कोई ना कोई वजह है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंसान की जिस्म की। तो नोज़ की इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं वो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। फंक्शन ऑफ ह्यूमन नोज़, नाक बनाने की क्या इंसान की नाक का क्या काम है। 3 मेन फंक्शंस हैं। नाक 3 बड़े काम करता है। सबसे पहला है हेल्प अस टू ब्रीथ। सबसे पहले हमें सांस लेने में मदद देता है, मदद करता है हमारी। अगर नोज़ ना होता तो हम सांस कहाँ से लेते। इसमें अल्लाह ताला ने 2 इसमें होल्स किए हुए हैं जिससे हमारी सांस जिससे हम इनहेल भी करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं। सांस लेते भी हैं और सांस से निकालते भी हैं। जैसे अब हम खुद फील भी करते हैं ना, जब हम अपने हाथ अपने नाक के आगे रखते हैं और सांस लेते हैं तो इसमें हवा इंटर भी हो रही होती है और निकल भी रही होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट मेन फंक्शन क्या है इसका, अलो अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस। दूसरा क्या काम करता है। स्मेल का मतलब है सूंघने में हमें मदद करता है। दुनिया में चीज़ों को सूंघने में मदद करता है। इसमें हमारे पास अच्छी खुशबू भी आती है और बदबूदार भी खुशबू आती है, जलने वाली जैसे स्मेल्स हो गई, तो इस तरह की। नेक्स्ट थर्ड मेन फंक्शन है अलो अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग। अच्छा बच्चों, आप लोग को पता है कि तीसरा काम क्या है नोज़ का। तीसरा काम ये है कि जो कुछ हम खाते हैं वो हम जब उसको हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब टेस्ट हम अपनी तो ज़ुबान से करते हैं, लेकिन नोज़ से कैसे टेस्ट होता है कि जब खाना मज़े का होता है तो उसकी स्मेल से हमें समझ पड़ जाती है ना कि खाना मज़े का है। तो इस तरह ये हमें हेल्प करता है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे आ जाए बच्चों। डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे हमारे पास है सबसे पहला वर्ड है ब्रीथ, फिर है मॉइस्टन, फिर है फिल्टर्स, फिर लंग्स हैं, फिर स्मेल से डेंजर है और हमारे पास स्नीज है। ये सारे वर्ड आप लोग की रीडिंग में आएंगी। यहाँ पे एक दफ़ा पढ़ लें, फिर मैं बुक में आप लोग को अंडरलाइन करके बताती हूँ। ब्रीथ का मतलब है सांस लेना, मॉइस्टन का मतलब है गीला करना या गीला रखना, फिल्टर का मतलब है साफ़ करना, लंग्स के मतलब है फेफड़े। हम सांस अपने फेफड़ों से लेते हैं ना, तो नोज़ और लंग्स का आपस में कनेक्शन है। फिर है स्मेल सूंघने को कहते हैं, डेंजर जो है वो ख़तरा, और स्नीज छींकों को कहते हैं। ओके, जब हम छींकते हैं उसको स्नीज बोलते हैं। डायरी पे आ जाएं। हमारी डायरी है आज की साइंस की डायरी। होम असाइनमेंट, डू एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो आप लोगों ने करना है। प्लस इस जो रीडिंग मैं आज आप लोग को करवाऊंगी पेज नंबर 8 की, वो आप लोगों ने दोबारा से करना है। ओके, नाउ कम टू योर बुक, पेज नंबर 8। देखिए बच्चों, ये हमारे पास ह्यूमन नोज़ है जो कि हर एक ह्यूमन के पास है। हमारा लेक्चर नंबर 4 नोज़ पे, लेक्चर नंबर 3 नोज़ नाक को कहते हैं, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। द नोज़ हैज़ 3 मेन फंक्शंस। फर्स्ट, पहला काम, इट हेल्प अस टू ब्रीथ। इट ऑल्सो मॉइस्टन्स, गीला रखना, एंड फिल्टर, साफ़ करता है द एयर वी ब्रीथ। सिर्फ सांस लेना तो काम नहीं, इसमें और क्या आता है, ये हमारी नोज़ को गीला रखता है और फिल्टर्स साफ़ करता है हवा को, जिसको हम सांस के ज़रिए हवा को अपनी नाक में इंटर करते हैं, उसको साफ़ करता है। द
द टाइनी हेयर्स इन द नोज़, छोटे छोटे बाल होते हैं ना नोज़ में, वो क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो कॉल्ड सीलिया, वो सीलिया कहलाता है। ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर मिनट, वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स जो हमारी नोज़ में जाती हैं उसको ट्रैप करता है, मतलब उसको अपने उसमें पकड़ता है और फिर ऑब्जेक्ट्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग आवर लंग्स, और उनको लंग्स तक जाने नहीं देता, मतलब उसको उधर ही ख़त्म कर देता है। सेकेंड मेन फंक्शन, इट अलाउज अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट नाइस स्मेलिंग थिंग्स दैट आवर नोज टेल अस अबाउट इट। अच्छा, कहते हैं कि ये हमें नोज़ का दूसरा फंक्शन है सूंघना, दुनिया को सूंघने में हेल्प करता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सिर्फ अच्छी चीज़ों को स्मेल नहीं करते इस नाक से। इट ऑल्सो लेट अस नो व्हेन बैड स्मेलिंग थिंग्स आर नियर बाय। ये हमें ये भी बताता है कि हमारे करीब जो बैड स्मेल्स, मतलब अनप्लेजेंट बदबू जब आ रही होती है, उसका भी बताता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प अलर्ट अस टू डेंजर। ये हमें खतरे से भी आगाह रखता है। अलर्ट का मतलब है आगाह रखना। किस तरह, जैसे कोई चीज़ जल जाए तो हमें पता चल जाता है ना कि चीज़ जल रही है, तो हम आग को बुझाते हैं, या फिर कहीं से गैस लीक हुई हो तो गैस की स्मेल से हमें पता चल जाता है ना कि गैस लीक हुई है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं। ओके, डू यू नो व्हाट द थर्ड फंक्शन ऑफ द नोज इज़? क्या आप लोग जानते हो कि थर्ड फंक्शन क्या है? थर्ड फंक्शन मैं आप लोग को बोर्ड में बता चुकी हूँ। इट ऑल्सो अलो अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग। यू माइट थिंक ओनली द टंग डज दैट। आप लोग सोचते होंगे कि टेस्ट करना तो सिर्फ हमें टंग बताता है, हमारी ज़ुबान बताती है, बट much of the pleasant sensation we get from eating tasty food comes from its smell। बहुत सारी अच्छी खुशबू जो कानों की होती है वो कहाँ से आती है? स्मेल से, उसकी स्मेल से। तो हम स्मेल किससे करते हैं? नोज़ से करते हैं। ओके बच्चों, समझ आ गई? ओके, नाउ कम टू दिस एक्टिविटी। पैरेट क्या कहता है? हैव यू एवर वंडर व्हाई यू स्नीज? क्या आप लोग को हैरत नहीं हुई कि आप लोग छींकते क्यों हो? छींकने का नोज से रिलेटेड है। ओके बच्चों, इसलिए यहाँ छींकने का जिक्र हुआ है। यू स्नीज व्हेन द इनसाइड ऑफ योर नोज इज इरिटेटेड। हम तब छींकते हैं जब हमारी नोज़ में कुछ चला जाए या हमारी नोज़ में इरिटेशन हो, मतलब हम तंग हो रहे हो, तो तब हम छींकते हैं। व्हेन दिस हैपन योर नोज सेंड्स अ मैसेज टू योर ब्रेन। और जब हमारी नाक में कुछ चला जाता है या हमें इरिटेशन होती है तो हम छींक कैसे मारते हैं? ये हमारी नाक जो है वो ब्रेन को मैसेज देती है कि मुझे इरिटेशन हो रही है नोज़ में। तो उसके बाद ब्रेन क्या करता है? एंड यूर ब्रेन सेंड अ मैसेज टू द मसल्स इन यूर नोज़। हमारी नोज़ की जो मसल्स हैं तो उसको ब्रेन वापस मैसेज भेजता है और फिर हमारा नोज़ क्या करता है? स्नीज़ करता है, छींकता है। बच्चों, ब्रेन सारा बॉडी का सिस्टम चला रहा है, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं लगता, ये सेकेंड्स में होता है। एक्टिविटी, ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये हम अपनी नोटबुक में करेंगे, ये आप लोग को मई के वर्क में मिल जाएगा। ओके, फिर एक्टिविटी टाइम पे आ जाएं। ये आप लोग का होमवर्क है, पढ़ देती हूँ एक दफ़ा। व्हाट यू विल नीड, आप लोग को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ये एक्टिविटी करने के लिए? अ स्मॉल पीस ऑफ पील पोटैटो, एक छिली हुई आलू लें। अ पीस ऑफ पील एप्पल, और एक छिली हुई एप्पल ले लें। सेम शेप एज द पोटैटो सो यू कांट टेल द डिफरेंस। दोनों की शेप एक जैसे हैं तो आप कलर भी ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो आप दोनों का डिफरेंट नहीं बता सकते। तो क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू, क्लोज योर आइज एंड मिक्स अप द पीस ऑफ पोटैटो एंड द पीस ऑफ एप्पल। एप्पल, अपनी आंखें बंद करें और एप्पल और पोटैटो को आगे पीछे करें 2-3 दफ़ा। इस तरह ये मिक्स हो जाएंगी। सो यू डोंट नो विच इज़ विच, तो आप लोग को नहीं पता चलेगा कि कौन सा मैंने किस साइड पे रखा। नंबर 2, होल्ड योर नोज़ एंड ईट ईच पीस। अपनी नाक को पकड़ें और हर एक में से एक पीस खाएं। यू विल टेल द डिफरेंस, तो आप डिफरेंस बता सकेंगे। थर्सडे को हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा टंग के बारे में, ये हम थर्सडे को पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा लेक्चर बच्चों ख़त्म होता है। आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है और इसकी रीडिंग करनी है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मेमोराइज़ करना है। तब तक के लिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।